हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 27 जनवरी को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है दोस्तों। और इस समय आपको टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। तो आप लोगों के कहने पे हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया दोस्तों। अभी रात में आपका मैथ का मॉक टेस्ट आया था, जो कि 1 था, पहला मॉक टेस्ट था दोस्तों, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है और कम समय में आप अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, एग्जाम में आपको सबसे मेन चीज़ होता है रीजनिंग और मैथ के सेक्शन में आप स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। और जब तक स्पीड आपको तभी ला सकते हैं जब आप कोई भी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकें। देखो, ट्रेडिशनल मेथड से आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन जब तक इस शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखेंगे तब तक आप समय नहीं बचा पाएंगे। तो उस मैथ के जो प्रैक्टिस मैंने करवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है दोस्तों। उसको जरूर देखें, आप लोगों को निश्चित तौर पर वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देखिएगा। पहला वीडियो था वो, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये भी समान हिंदी का पहला वीडियो है। अगर आप कहेंगे तो समान ज्ञान का भी हम चलाएंगे दोस्तों, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स है तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसको मॉक टेस्ट की तरीके से दीजिएगा। आप लोग साथ साथ आंसर भी करते रहिएगा। मैं 5 सेकंड आपको टाइम दूंगा और मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 ही है, प्रैक्टिस सेट से लिया है, इसीलिए इसका नंबरिंग जो है प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग है। चलिए दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है, शब्द भाषा की कौन सी इकाई है। अब आपको बताना है जो शब्द होता है वो भाषा की कौन सी इकाई में आता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोग खुद से पढ़िए, उसके बाद फटाफट आप लोग आंसर करिए 5 सेकंड के अंदर। तो जल्दी से उत्तर करें, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। चलिए दोस्तों, देखिए 39 का काफ़ी लोगों ने उत्तर दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो सी सही है। देखिए, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, ठीक है। भाषा जो है, शब्द जो है, भाषा की एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है। थोड़ा सा इसको हम और मोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं। यानी जो वर्ण समूह एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो उसको क्या कहेंगे, आप लोग को बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहिए और वीडियो के एंड पे आपको रिपोर्ट कार्ड भी सेंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, ताकि ऐसे जब तक हम आपका प्रैक्टिस लेके आएंगे आपका स्पीड बढ़ता रहेगा, आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा, तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ उससे आपको लाभ मिल रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर कई लोगों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर देखिए, शब्द कहते हैं, ठीक है, उसको निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शब्द। कोई पर्टिकुलर अगर शब्द दिया गया, ठीक है, जैसे व्याख्या, ठीक है, तो एक व्याख्या शब्द हुआ। अब व्याख्या एक निश्चित एक अर्थ प्रकट करता है ना दोस्तों, तो उसी को कहते हैं शब्द। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। शब्द शक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है। इन चारों ऑप्शन से सही 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 जल्दी से उत्तर करें आप लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही हो जाएगा तत्सम, ठीक है। तत्सम जो है ये शब्द शक्ति का एक प्रकार नहीं है। देखिए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजन, ये सारे शब्द शक्ति के प्रकार हैं, लेकिन तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण ये तो दूसरे समूह में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए दोस्तों, आजकल जो पेपर बन रहे हैं, पहले की बात नहीं कर रहे, पहले आप देखेंगे तो वर्णमाला से बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते थे, और हम लोग जब प्रीवियस पेपर उठा के सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब तैयारी करते हैं दोस्तों, तब हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रह जाते हैं। लेकिन अब आप लोग देखिए, रिसेंटली में जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे वो यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो, चाहे आप प्रीवियस पेपर देख लें, उसमें वर्णमाला के प्रश्न आने लगे हैं आप, ठीक है। तो वर्णमाला आपको अच्छे से पढ़ने हैं दोस्तों, वर्णमाला से कई प्रश्न बनते हैं आजकल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर कई लोगों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक। ला पार्श्विक ध्वनि है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए, हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, औष्ठ्य, व्यंजन ध्वनियां हैं। बताइए, ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्पर्श घोष भी है, महाप्राण है, औष्ठ्य, व्यंजन ध्वनियां भी है, ठीक है। तो जल्दी से उत्तर करें, 43 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि समान ज्ञान का हम स्टार्ट करें, मैथ का तो स्टार्ट ही है दोस्तों, समान हिंदी का आज से स्टार्ट किया है। अगर इस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और समान ज्ञान का भी जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है जो दोस्तों, उसका ऑप्शन ए सही है। भा जो वर्ण है, ठीक है, ये आपका महाप्राण, स्पर्श घोष और औष्ठ्य व्यंजन भी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है।
तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ठीक है, तो अब आप लोग जल्दी से उत्तर करें पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कौन सा शब्द अमात्रिक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों शब्दों में से सिर्फ एक ऑप्शन सी वाला जो शब्द है, ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, सीधा सीधा स्वतंत्र रूप से इसमें शब्द प्रयोग किए गए, वर्ण प्रयोग किए गए हैं, कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए का, ला, रा, वा, कलरव, ठीक है, तो इसमें कोई भी मात्रा, जैसे ऊपर देख लीजिए आप लोग कारखाना, तो इसमें बड़े की मात्रा लगाई गई है, ठीक है। अभी देखिए इसमें अमिताभ, अमिताभ में भी छोटी की मात्रा, बड़ा का मात्रा, चहचहाना, चहचहाना में बड़ा का मात्रा प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कौन सा शब्द ऐसा है जो अमात्रिक है, जिसमें कोई मात्रा न लगा हो, तो आपका सी ऑप्शन सही। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 45 से 46 के लिए निम्नलिखित से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, तो 4 शब्द दिए जाएंगे आपको, ठीक है, उसमें से आपको शुद्ध शब्द, यानी अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इन चारों में से आपको छांटना है। 45 और 46 का प्रश्न संख्या आपको सामने दिख रही है, जल्दी जल्दी उत्तर करें दोनों का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर से, ये कवित्री इसका सही वर्तनी है। देखिए कवित्री जो शब्द है ये एकदम शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में कौन सा सही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामर्थ। सामर्थ की जो वर्तनी है एकदम शुद्ध है, तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 45 और 46 में दोनों बी ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? वसंत। अब वसंत देखिए शब्द पे के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? यानी वसंत शब्द जो है उसके 4 पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, जिसमें से एक पर्यायवाची गलत है जो कि वसंत का नहीं है, तो उसको आपको चुनना है और जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कांतार। देखिए कांतार जो है वो वसंत का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी ऋतुपति, कुसुमकार, मधुमास ये सारे वसंत के पर्यायवाची होते हैं, तो आपका कांतार ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है, और जो उपसर्ग वाला शब्द होता है उसको जब तोड़ेंगे तो एक जब उपसर्ग हटेगा तो जो दूसरा शब्द होगा वो एक अर्थ प्रकट कर रहा होगा, ठीक है, तभी आप उपसर्ग, अगर वो अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है तो उसमें उपसर्ग नहीं लगा या उसमें प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। बी शब्द में जो है देखिए पराजय, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग लगा है। कैसे लगा है? देखिए परा और जय का अलग करेंगे तो परा भी एक शब्द, देखिए परा तो कोई अलग मतलब परा जो लगेगा, परा जो उपसर्ग लगेगा उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब दूसरे शब्द के साथ वो जुड़ जाएगा तो उस शब्द का दूसरा अर्थ में बदल देगा। तो देखिए जय जो लिखा है, जय अपने आप में एक शब्द है, ठीक है, अपने आप में एक अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, लेकिन परा कोई अर्थ नहीं प्रकट करेगा। परा जब जय के साथ जुड़ जाएगा तब उसका अर्थ बदल देगा, जो जय के साथ लगेगा उसका अर्थ बदल देगा, ठीक है। तो पराजय, पराजय मतलब एक हार हो गई, ठीक है, आप हार गए, तो यहां पर दूसरा अर्थ हो गया। जय का मतलब दूसरा हो गया, जब परा लग गया तो दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर करना है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा योग रूढ़ है? आपने पढ़ा होगा, रूढ़ शब्द पढ़ा होगा, यौगिक पढ़ा होगा, योग रूढ़ पढ़ा होगा, ये उन्हीं में से प्रश्न पूछे गए हैं, तो जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या है? देखिए आंसर करते रहिएगा आप लोग, आंसर गलत जाते हैं कोई बात नहीं, आगे आप लोगों का इंप्रूवमेंट होता रहेगा, अभी समय है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, दशानन। दशानन जो शब्द है ये योग रूढ़ शब्द है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो बस यहाँ पर ये पहचानना है 4 शब्दों में से एक कौन सा भिन्न है, 3 एक दूसरे से संबंधित है, एक है जो असंगत है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहां पर सही हो जाएगा, कारतूस अंग्रेजी।
ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए थे और वो किन भाषा के हैं इनका बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारतूस है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको कैंची तुर्की का शब्द है, गमला पुर्तगाली शब्द है, अफसोस फारसी भाषा का शब्द है। तो बाकी जो कारतूस लिखा हुआ है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही असंगत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो इस वीडियो को 200 लाइक का एम रखते हैं। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक आए और आप लोगों को पसंद आए इस वीडियो को तो मैं कंटिन्यू रखूंगा दोस्तों। ये ट्रायल टेस्ट पेपर है, अगर आपको पसंद आए तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। और आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, जिन शब्दों के व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या है। जिन शब्दों का व्युत्पत्ति यानी कि वो शब्द कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, इस बात का जिन शब्दों के बारे में नहीं पता चलता है उन्हें क्या शब्द कहा जाता है, कौन सा शब्द कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देशज कहते हैं उसको। ठीक है, और जो विदेशी भाषा से लिए गए उनको विदेशज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव जानते ही आप, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत की भाषा से ज्यों के त्यों अभी भी प्रयोग होते हैं, और तद्भव उन्हें कहते हैं जो संस्कृत भाषा में कोई दूसरे शब्द में दूसरा शब्द बोला जाता था और अब जो तद्भव में बदल दिया गया है उसको नया भाषा में बोले जाना लगा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, उसको तद्भव कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए अधिकृत शब्द का विलोम क्या है। अधिकृत जो शब्द दिया गया है पर्टिकुलर, इसका विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शंस में से आप लोग जल्दी से उत्तर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा अनाधिकृत। ठीक है, अनाधिकृत, अधिकृत का होगा अनाधिकृत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, आप लोगों को बताना है। जल्दी से उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में 53 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहां पर सही हो जाएगा, यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 54 है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा इन चारों में से नहीं है आपको बताना है। जल्दी से उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ध्वज। ध्वज तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये हवा का पर्यायवाची नहीं होता। देखिए वायु होता है, समीर होता है, बयार होता है, लेकिन ध्वज नहीं होता है हवा का पर्यायवाची। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने उनके पर्यायवाची लिखे गए हैं, तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन से शब्द का पर्यायवाची गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहां पर से हो जाएगा सूर्य का जो पर्यायवाची यहां पर दिए गए हैं ये सूर्य के पर्यायवाची नहीं होते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी कमल का जलज, पंकज यहाँ से याद करते जाइएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए कमल का होता है जलज, पंकज सरोज, पुष्प का होता है कुसुम, फूल सुमन, सरस्वती का होता है गिरा, भारती वाणी। तो ये आपका 3 इसके भी याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का नहीं होता, ये आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 और 57 के लिए निर्देश है, दिए गए युग्मों का सही अर्थ युग्म चुनिए। तो यहाँ पर एक युग्म दिया गया है, ठीक है, जैसे चंट और चंट। तो यहाँ पर उच्चारण में तो एक जैसे लगते हैं, ठीक है, शब्द उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, एक जैसी ध्वनि निकलती है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जिस क्रम में ये शब्द लिखे गए हैं उसी क्रम में चारों ऑप्शन में से कौन सा सही अर्थ युग्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चतुर और क्रोधित। देखिए चंड का अर्थ हो जाएगा चतुर और चंड जो हो जाएगा इसका अर्थ होता है क्रोधित, ठीक, क्रोधी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, छत्र छत्र। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है, जो दोनों का उच्चारण जो है वो एक जैसा लग रहा है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है दोनों के। तो इसमें भी आपको अर्थ युग्म बताना है, जिस क्रम में ये लिखे हैं उसी क्रम में। 57 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। छत्र मतलब होता है देखिए छाता, और छत्र मतलब होता है क्षत्रिय, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपका कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये आपको पहचानना है। देखिए अशुद्ध वाक्य पहचानने का सही सरल तरीका यह है कि इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तो सभी ऑप्शन आपको सही लगेंगे, कोई त्रुटि नहीं नजर आएगी। लेकिन जब आप इसको व्याकरण की नज़र से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ किसी में होती है, उसी को पकड़, जैसे बहुत से वाक्य होते हैं जो स्वर
स्वर में गलतियां होती हैं, ठीक है, बहुत से मात्रिक त्रुटि होती है, बहुत से देखिए वाक्य में गलतियां होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती है, वर्तनी गलतियां होती हैं, ठीक है, वर्तनी गलत दे दिया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को आप पकड़ेंगे, वैसे आप पढ़ेंगे सरल भाषा में एक नज़र से पढ़ेंगे तो आपको सारे वाक्य सही लगेंगे। लेकिन आपको व्याकरण की नज़र से पढ़ना है, उसको व्याकरण की नज़र में शुद्ध देखना है कि कौन सा शब्द सही है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां होती हैं छोटी छोटी, किसी में मात्राएं गलत होती हैं, कोई कोई वर्तनी गलत होता है, कोई स्वर गलत प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको देखना है। देखिए 58 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये गलत है आपका, ठीक है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। तो इसमें छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसी को आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। देखिए किए गए उपकार को न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी जो एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रश्न है, किए गए उपकार को न मानने वाला उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, कृतज्ञ, ठीक है। और जो किए गए उपकार को मानता हूं उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। देखिए जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर सही है, चंद्रशेखर कहेंगे उसको। जिसके सर पर चंद्र हो, जिसके मतलब शिखर पर जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और अब आपको चंद्रशेखर पता होगा किसका पर्यायवाची है, ये शिव जी का पर्यायवाची है, शंकर जी का पर्यायवाची है। उनको देखा होगा उनके जटा पे चंद्रमा लगा होता है, रहता है, ठीक है। तो उनके शिखर पे चंद्र होता है, तो उन्हीं का पर्यायवाची होता है, उन्हीं का दूसरा नाम है चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। हरियाली, हरियाली कैसा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये एक भाव है हरियाली, तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए निम्नलिखित में शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोयल। कोयल का जो लिंग परिवर्तन नहीं होता है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। इन चारों शब्द में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है कभी, सॉरी बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है, सदा बहुवचन में प्रयोग होता है यहां पर जो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए डी ऑप्शन से, ये प्राण, ठीक है। तो देखिए प्राण जो ऐसा शब्द है ये एक अपवाद है, ये ऐसा शब्द है जो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। और जैसे 2-3 और एग्जांपल में बता दूंगा आपको। देखिए जैसे आंसू, आंसू जो शब्द है ये आपका सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। दूसरा शब्द है दर्शन, दर्शन शब्द भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये एक वचन में नहीं, हमेशा बहुवचन में ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 शब्द याद रखिए आप लोग, प्राण, आंसू, दर्शन, ये सारे बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अगर बात किया जाए कि एक वचन में कौन सा प्रयोग होता है तो सोना, सोना शब्द ऐसा है जो सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है, वो एक वचन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। तो आपको मैं एक्स्ट्रा भी बताता रहता हूं साथ साथ ताकि आपको याद होता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, मौज करना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ सामने दिया गया है। तो इसमें से कोई कौन सा ऐसा है जिसका अर्थ गलत दिया गया है। जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, नजर पर चढ़ना। तो आंख बचाना ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना, कान काटना, मात करना,
नजर करना, भेंट करना, तो ये आपका सही अर्थ है। बाकी आपका डी ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर यही आपका सही है, गलत सुमेलित है ये। देखिए 66 है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। तो देखिए पंक्ति कौन सी है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे गठ जिमी डारो फोरी, सकाओ मेरू मूषक जिमी तोरी। तो इस पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, रौद्र है। ठीक है, रौद्र रस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव तो होता है क्रोध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, यह अनुरागी चित्त की गाती, समझूं नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, विरोधाभासा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधीर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधीर, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दें, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। 4 ऑप्शन में सही उत्तर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, मन्नू भंडारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर दे दोस्तों। और ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 200 लाइक का एम रखा, अगर वीडियो पे 200 लाइक आए और आपको वीडियो पसंद आई, आपके अच्छे पॉजिटिव कमेंट आए, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। और जिन लोगों ने रात का पहला मॉक टेस्ट मैथ का ना देखा हो दोस्तों, उसको जरूर देखें, उसमें बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है दोस्तों, जिससे आप अपने समय को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं दोस्तों, वो भी एक्यूरेसी के साथ में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए और तैयारी करने के लिए ऐसे मॉक टेस्ट के साथ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और जल्द ही हम शेड्यूल भी फिक्स कर देंगे, जिससे हमारा लाइव सेशन आप टाइम पे आ जाएंगे, ताकि आपका मॉक टेस्ट एक भी मिस ना हो। तो आप लोग बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, कभी भी अपलोड हो जाएगी, अभी रात में भी अपलोड होगी वीडियो, तो आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए 70 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, ये निर्मल वर्मा की उपन्यास है। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।